Good morning. Students, we were discussing about the poem Friends and Flatters, in which we came to know some of the differences between friends, true friends, and flatters. Now, what are other differences between two type of people? Let's see. The next fourth stanza. Up to third stanza we discussed yesterday. Today we shall discuss the next three stanza which will be related to this poem. Now, fourth stanza. But if fortune once do frown, then farewell his great renown. They that fawn on him before, these his company, use his company no more. It is use. Now, what does this line means? Let's see in English first, then in Hindi. But when the person suffers some kind of misfortune, मतलब वो व्यक्ति सफ़र मीन पीड़ित, अगर वो पीड़ित होता है किसी मिसफॉर्चून से, मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य, यानी उसके किस्मत में अगर दुर्भाग्य आ जाता है कभी कभार, his false friend are sure to abandon him. Abandon means leave, to leave him. leave का मतलब त्यागना, छोड़ना, यानी जब उसकी किस्मत बेकार हो जाती है, when he has bad luck, then is those friends who are in form of flatterer, those will go away. Those will go away. वो उससे दूर चले जाते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं. These friends who used to flatter him, वो दोस्त जो उसको फ्लैटर किया करते थे, उसकी चापलूसी किया करते थे, बिफोर इल लक, इल लक का मतलब बैड लक, यानी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था से पहले जो उसकी चापलूसी किया करते थे, विल नॉट कम नियर हिम एनी मोर, वो अब नहीं आएंगे उसके पास. ही विल बी लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा. सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फास्ट फ्रेंड इन फॉर्म ऑफ फ्लैटर. ये है झूठे दोस्तों की पहचान. क्या पहचान है वो दोबारा देखें. यहाँ आर्केक वर्ड में, आर्केक फॉर्म में जो वर्ड हैं वो देखें. बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्राउन, फ्राउन मीन्स रूठना कह लीजिए, नाराज होना. इफ एट सम टाइम द फॉर्चून ऑफ अ पर्सन becomes, we can say, unhappy, वो नाराज हो जाता है, किस्मत आदमी की नाराज हो जाती है आदमी से. देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन. अब ये देखिए राइम फ्राउन की, रिनाउन के साथ, बिफोर की, मोर के साथ. तो यहाँ राइम स्कीम क्या बनती है? ए बी बी. ये है राइम स्कीम. क्यों? इसको अगर ए नाम देते हैं तो ये भी ए ही हुआ. इसको बी नाम रखते हैं इसका, बिफोर का, तो ये मोर भी बी हुआ. ये तो है राइम स्कीम. राइम स्कीम ये हर स्टेंजा में इसमें प्रॉपर राइम स्कीम है. मान लीजिए ये
स्टेंजा आपकी उसमें एग्ज़ाम में आता है तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या है, तो वो लिखेंगे ए बी बी। कई बार वो ये भी लिख लेता, ये पूछ लेता एग्जामिनर व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड क्या है। राइमिंग वर्ड्स कह लीजिए या पेयर्स कह लीजिए। राइमिंग वर्ड लय वाले शब्द क्या हैं या राइमिंग पेयर्स लय वाले जोड़े क्या हैं। अब वो क्या हैं राइमिंग वर्ड, या उसमें फिर आपने ये वर्ड लिखने होंगे फ्राउन, रिनाउन, बिफोर, मोर। यानी ये फ्राउन लिखा, उसके बाद कोमा लगाया, फिर रिनाउन लिखा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद बिफोर और उसके बाद मोर। ये है राइमिंग पेयर या राइमिंग वर्ड लिखने का। तो लिखेंगे हेयर राइमिंग वर्ड या राइमिंग पेयर आर, और फिर ये लिख देंगे इस तरह से। ये फुल फॉर्म में लिखेंगे ये वर्ड, कहीं आप भी स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ स्पेस की कमी है, लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में सीट होगी वहाँ पर स्पेस की कमी नहीं होगी। बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्राउन, लेकिन यदि हमारी किस्मत हमसे रूठ जाए, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, तो वो फेयरवेल कर जाते हैं। फेयरवेल मीन्स अलविदा कह जाते हैं, अपने उस साथी को अलविदा कह देते हैं जो लोग फ्लैटरर होते हैं। कौन होते हैं? फ्लैटरर। दे दैट फाउंड ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर, वो चापलूस व्यक्ति जो उसको बहुत चाहते थे पहले, वो अब उसके साथ को, कंपनी मीन्स साथ, संगत, उसकी संगत को अब नहीं चाहेंगे और ज़्यादा। नो मोर मीन और ज़्यादा, मीन्स द पर्सन हु हैज़ गुड लक टिल देन फ्लैटर विल बी देयर विद हिम। एक व्यक्ति के पास अच्छी किस्मत है, पर्सन हैज़ गुड लक, देन फ्लैटर विल बी देयर। इफ द पर्सन हैज़ बैड लक, देन फ्लैटर विल गो अवे, तो फ्लैटर जो है चले जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। तो ये है फ्लैटरर फ्रेंड का कारनामा, चापलूस दोस्तों का कारनामा। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If thou wake, he can't sleep. In this unfortunate time, the person who stand by you, यानी इस बैड लक के समय, बैड लक के समय जो व्यक्ति आपके पास खड़ा है वो आपका रियल फ्रेंड है। दैट इज द रियल फ्रेंड। A true friend is one who cannot see his friend going through distress. Distress means दुख, तकलीफ। सच्चा साथी वही है जो आपके पास, a true friend यानी सच्चा साथी वही है जो आपको दुख की घड़ी में नहीं देख सकता, यानी आपको दुखी नहीं देख सकता, वही सच्चा साथी है। He stores his friends' worries. शेयर्स, नॉट स्टोर, ही शेयर्स, शेयर्स मीन्स बांटना। वो अपने दोस्त की दुख तकलीफ, वरीज मीन्स डिफ़िकल्टीज, वो अपने दोस्त की डिफ़िकल्टीज को बांटता है। एंड सफ़र एज इफ इट इज़ होन, एज इफ इट इज़ हिज ओन, ओन मीन्स अपने,
और उस दुख से वो इतना ही पीड़ित होता है। सफ़र मीन पीड़ित होना, जैसे वो दुख उसका अपना ही दुख हो, वो समस्याएं उसकी अपनी समस्याएं हों। अगर ट्रू फ्रेंड है तो वो उसी तरह दुखी हो जाता है जिस तरह हम दुखी होते हैं। ही विल क्राई विद यू इफ़ यू आर सैड। यदि आप नाराज़ हैं, दुखी हैं, तंग हैं, तो वो आपके साथ रोएगा। ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप व्हेन योर वरीज कीप यू अवेक। यानी वो सो नहीं पाएगा यदि आपकी दुख, तकलीफ, चिंता आपको जगाए रखी हुई है, तो वो भी उस अवस्था में सो नहीं पाएगा। मतलब यदि आप दुखी हैं तो नींद उसको भी नहीं नसीब होगी। नाउ अगेन मीनिंग ऑफ आर्काइक वर्ड, इफ दैट इज दाई फ्रेंड, दाई मीन यूअर, यदि वो आपका सच्चा दोस्त है, इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, रियली, ही विल हेल्प दी मीन्स यू, वो आपकी मदद करेगा। इन दाई, दाई मीन्स यूअर नीड, आपकी ज़रूरत के समय वो आपकी मदद करेगा यदि आपका वो सच्चा दोस्त है तो। इफ दाउ सोरो, दाउ मीन्स यू, इफ़ यू आर इन सोरो, अगर आप दुख में हैं, दुख की घड़ी में हैं, ही विल वीप, वो आपके साथ ही रोएगा। इफ दाउ वेक, यदि आप उस दुख के कारण, तकलीफ के कारण, समस्या के कारण जागृत हैं, जागे हुए हैं, ही कांट स्लीप, तो सो वो भी नहीं सकता। यानी दुख की घड़ी में अगर आप को नींद नहीं आ रही, आप जागृत अवस्था में हैं, तो वो अपने आप को जागृत अवस्था में ही रखेगा। ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप इन योर सोरोफुल मोमेंट, आपके दुखदाई पल में वो सो नहीं पाएगा। नेक्स्ट, थस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट, इस तरह से दिल में हर ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, तकलीफ, वो रख पाएगा। He with thee doth bear a part, those are certain sign to know faithful friend from flattering foe. Foe means enemy, दुश्मन। A true friend will be ready to share all your grief. Grief means दुख, तकलीफ। सच्चा साथी जो है वो आपके सभी दुख, तकलीफ शेयर करेगा, बांटेगा। एंड बी अ पार्ट ऑफ बोथ योर हैप्पी टाइम एंड ट्रबल, और वो आपके दोनों तरह के समयों में हिस्सेदार बनेगा, खुशी के पल पर भी और गम के पल पर भी। यानी अगर आप खुश हैं तो भी वो आपकी खुशी को शेयर करेगा, और आप दुखी हैं तो आपके दुख को शेयर करेगा। कौन? ट्रू फ्रेंड। He would be supportive and compassionate, वो आपके लिए स्पोर्टिव बनेगा। स्पोर्टिव मीन्स टू डू स्पोर्ट, यानी सहारा बनेगा वो आपका, और आपके लिए दया भाव रखेगा। These are some conclusive indicators which segregate means differentiate a loyal friend from a person who flatters you for his selfish need. Such a person is not a friend but an enemy. कहता है ये कुछ इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर का मतलब लक्षण कह लीजिए। ये कुछ लक्षण हैं, कुछ पहचान हैं जो सिग्रीगेट करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, भेद बताते हैं, अंतर बताते हैं। एक लॉयल फ्रेंड मीन वफादार साथी, एक वफादार साथी और एक ऐसे व्यक्ति के बीच में ये भेद खोलते हैं जो फ्लैटर है, जो फ्लैटर करता है, आपकी चापलूसी करता है अपनी सेल्फिश नीड, स्वार्थी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सच अ पर्सन इज़ नॉट अ फ्रेंड बट एन एनिमी, ऐसा दोस्त
जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी झूठी तारीफ करता है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। एनिमी मीन्स दुश्मन। थस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट, इस तरह से हर दुख तकलीफ दिल में रखे हुए होता है। ही विद यू, ही विद दी डथ बियर अ पार्ट, वो व्यक्ति जो दी मीन्स यू, ही विद यू डथ बियर अ पार्ट, यानी जो व्यक्ति आपके दुख को अपना दुख समझता है, आपके दुख को शेयर करता है, साझा करता है, वो आपका रियल फ्रेंड है। दीज आर सर्टेन साइन, साइन मीन्स इंडिकेटर, ये कुछ लक्षण हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो जानना उचित है आपके लिए। फेथफुल फ्रेंड और फ्लैटरिंग फो मीन्स एनिमी, यानी ये कहता है कि कुछ जानकारियां हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि फ्लैटरिंग फो कौन है और ट्रू फ्रेंड कौन है। फ्लैटरिंग फो जो झूठी तारीफ करता है, ट्रू फ्रेंड जो ज़रूरत पर आपकी मदद करता है, दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होता है। तो कहता है कि ये कुछ भेद हैं, अंतर हैं, जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड एंड हु इज़ फॉल्स फ्रेंड कह लीजिए, या फ्लैटरिंग फो कह लीजिए, चापलूस व्यक्ति कह लीजिए, चापलूस दुश्मन कह लीजिए। So this was all about this poem. Now with this stanza we completed this poem. You will read all of the poem properly and try to find out the word meaning. वैसे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, उनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, बुक में लिख लें। लिखने का स्टाइल जो पहले मैंने बताया होगा आपको, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ एक वर्ड आया है, मान लीजिए साइन है, ये वर्ड है साइन। ये ऐसा पहला वर्ड है मान लीजिए आपके पेज का जो आपके लिए नया है, तो इसके ऊपर आप नंबर 1 डाल दीजिए। पेज के नीचे यहाँ नंबर 1 डालिए, साइन के आगे नंबर 1 के आगे इंडिकेटर्स ये डाल दीजिए, ताकि आपकी बुक गंदी भी ना हो और आपके वर्ड मीनिंग आपके बुक के ऊपर ही लिखे जाएं पेंसिल से, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, नाउ आई होप you will follow whatever the instruction passed by me. Okay, thank you.